नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निरसा विधानसभा अंतर्गत तीनों प्रखंड जिसमें मुख्य रूप से निरसा प्रखंड, केलियासोल प्रखंड और ग्यारकुंड प्रखंड में मोबाइल वैक्सीन द्वारा लगभग 600 लोगों को दी जाने वाली वैक्सीन गुरुवार की सुबह से पूरी तरह से प्रभावित हो गई। तीनों प्रखंडों में चलने वाले मोबाइल वैक्सीन पूरी तरह से ठप हो गई। कारण वैक्सीन में लगे स्वास्थ्य कर्मियों का विगत 4 माह से वेतन बकाया है, जिसके भुगतान को लेकर सभी स्वास्थ्यकर्मी निरसा स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट के समीप धरने पर बैठ गए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कोरोना काल से ही वह फ्रंटलाइन नामक एजेंसी के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर लगातार कोरोना वॉरियर्स का कार्य कर रहे हैं। वैक्सीन के शुरू होने के बाद वह लगातार क्षेत्र में वैक्सीन भी दे रहे हैं, पर उनकी एजेंसी फ्रंटलाइन द्वारा उन्हें विगत 4 माह का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी और परिवार के लालन पालन की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके बाद बाध्य होकर वह धरने पर बैठ गए हैं। जब तक उनके बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक वह मोबाइल वैक्सीन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन को पूरी तरह से ठप रखेंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर निरसा स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर रोहित गौतम ने बताया कि फ्रंटलाइन नामक एजेंसी से उनकी वार्ता हुई है और एजेंसी द्वारा जल्द ही मामले को सुलझाने की बात कही गई है, जिसके बाद सभी स्वास्थ्यकर्मी अपने काम पर लौट आएंगे। वी टाइम न्यूज के लिए हम लोग को 4 माह से हम लोग का भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग काम किए जा रहे हैं कोविड में, अभी तक कोई कुछ बोला ही नहीं जा रहा है कि कब तक मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई आश्वासन भी नहीं है। तो हम लोग कैसे काम करेंगे? हम लोग का रहने का खत्म कर दिया गया है, खाना भी बंद कर दिया गया है। आज भी हम लोग वैक्सीन नहीं कर रहे हैं। कल तक हम लोग वैक्सीन किए थे, आज नहीं कर रहे हैं। हम लोग विगत 2020 से ही ये फ्रंट लाइन कंपनी से काम कर रहे हैं और बीच में जब दूसरा लहर नहीं आया था तो हम लोग को उसमें अवकाश भी मिला था, 1 महीना का काम नहीं था। इसके बाद फिर दोबारा जब फ्रंट लाइन कंपनी जब बुलाया तो हम लोग वहाँ उसमें काम में लगे और 2020 से ही इसमें काम में हम लोग योगदान दिए। जितना पॉजिटिव होता था हम लोग उसका देखभाल करते थे, कोई सिक्योरिटी में करता था, कोई वार्ड बॉय में था और सिस्टर लोग भी थी, अपना सारा काम करता था बेखूबी से। इसके बाद जो है धीरे धीरे कोरोना का जो है रेस कुछ घटने के बाद जो है देख रहा है कि थर्ड वेव आने वाला है या क्या है पता नहीं हम लोग को, लेकिन हम लोग काम में हमेशा रहे तत्पर। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों को जो है काम पर ही है, लेकिन हम लोग को जैसे बॉर्डर जाना पड़ रहा है, लैब अटेंडेंट का काम, टेस्टिंग हो रहा है कि कहीं कोरोना बढ़ ना जाए, इस विषय पर हम लोग को रखा गया है। तो विगत 4 महीने से जो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया, जिसके कारण हम लोग का स्थिति इतना दैनिक हो गया है कि हम लोग जो है चल नहीं पा रहे हैं, भाड़ा करके जा नहीं पाएंगे वो तो छोड़ दीजिए, अभी खाने की लाले पड़ गए हैं, तो अपना परिवार बच्चा से मिल नहीं पा रहे हैं। हम लोग इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है, त्यौहार में तो छोड़िए, त्यौहार का क्या करेंगे, लेकिन अभी भूखे पेट का हालत हो गया है पूरा परिवार में। ये सबके साथ हो रहा है, तो इसी कारण से हम लोग सोचे कि अवगत कराएं और जो है हमारे जो बाकी सारे अधिकारी हैं उनको भी हम लोग लिखित दिए हैं। आगे का रणनीति हम लोग समय हम लोग निर्णय ले रहे हैं। जैसे हम लोग आज दूसरा दिन है धरना का। पिछले काफ़ी दिनों से, पिछले 4 महीना से इन लोगों का वेतन इन लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन आउटसोर्सिंग एक एजेंसी है, उसके तहत ये लोग काम करते हैं। तो अब इन लोगों ने बार बार हमसे बोला कि सर हम लोग को वेतन नहीं मिला। हम ऊपर भी बात की फ्रंट लाइन वालों से भी, तो उन लोगों ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं, इसलिए नहीं कर पा रहे। आज इनके हड़ताल में पूरी तरह चले जाने की वजह से मेरा मोबाइल वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है, इसमें कहीं शक नहीं है, क्योंकि ये लोग जाके काम करते थे और बहुत लोगों को देते थे, 200 250 लोगों को देते थे। तो मेरा तीनों प्रखंड, मेरा निरसा, केलियासोल, ग्यारकुंड में आज मोबाइल वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ। तो सर फ्रंट लाइन की तरफ से कुछ आश्वासन मिला, कितने दिनों में मामला सुलझा लिया जाएगा, ऐसा कुछ? फ्रंट लाइन एजेंसी से हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग का सर फंड का कमी है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं, इनको अपने पास से पैसा हम लोग दे देंगे 2-3 दिन में, वो हमें आश्वासन दिए हैं। और जैसा कि हमको पूर्व पता चला इन्हीं लोगों से कि पीएमसीएच में भी ऐसा हुआ है, लेकिन पीएमसीएच वाले लोग जाके उपायुक्त महोदय से मिले तो वहाँ से भी उन लोगों को आश्वासन मिला कि फंड का भी कमी है और आप लोग को पैसा भुगतान कर दिया जाएगा, आप लोग कार्य करें, क्योंकि ये जन सेवा है, प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि इन लोगों के साथ भी 4 महीने से पैसा नहीं मिला, तो इन लोग का अपना भी जीवन से प्रभावित हो रहा है। निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।